हेलो फ्रेंड्स, आज हम द येलो वॉलपेपर की थीम्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक द येलो वॉलपेपर की समरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको थीम्स अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी थीम्स। आज की हमारी पहली थीम है द येलो वॉलपेपर। हाँ जी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जो टाइटल है ये भी इसकी एक थीम है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में जो वॉलपेपर है ना वो एक फेमिनाइन फिगर रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वुमेन को डोमेस्टिक शोर्स में बांधा जाता है। और फिर जैसे जैसे हमारी स्टोरी ये प्रोग्रेस करती है तो नैरेटर उस वॉलपेपर में एक फेमिनाइन फिगर ढूंढती है और उसे वो मिल भी जाती है। जब जॉन जो है नैरेटर का हस्बैंड उसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को रोकता है ना, फिर नैरेटर अपना टाइम जो है उस वॉलपेपर को और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने में लगा देती है। नैरेटर पहले उस वॉलपेपर से इरिटेट होती है, पर जैसे जैसे वो उसकी डेप्थ में जांच करती है, उसे डेप्थ में चेक करती है, तो उसकी जो है फीलिंग कन्वर्ट हो जाती है उस वॉलपेपर की तरफ। फिर वो उस वॉलपेपर की डीप स्टडी और भी ज़्यादा करती है। फिर नैरेटर उस वॉलपेपर की चाओटिक जो है पैटर्न को सुलझाती है और एक वुमेन को रिकग्नाइज करती है जो फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। ओवर द टाइम हमारी नैरेटर जो है उस वॉलपेपर की डीप एनालाइज करते हुए ये रिकग्नाइज करती हैं वो खुद भी इस वुमेन की तरह ही डोमेस्टिक शोर्स में ट्रैप्ड फील करती हैं। और जब वो रोती है ना तो नैरेटर खुद भी अपने हस्बैंड को जेल से जो है बाहर निकला हुआ पाती है। इसी तरह नैरेटर उस वॉलपेपर वाली लेडी को भी फील करती है और इससे भी फ्री कराती है। आयरॉनिकली नैरेटर जो है हमारी खुद को अपनी आइडेंटिटी जो है उसमें ढूंढती है और खुद को जो है अपने हस्बैंड के चंगुल से या अपने डोमेस्टिक शोर से, सोसाइटी के नॉर्म से खुद को बाहर निकालती है। फ्रेंड्स, हमारी अगली थीम जो है वो है डोमेस्टिक स्फीयर एज अ प्रिजन। मतलब जो घरेलू काम होते हैं यानी कि लिमिटेशंस होगी वो एक प्रिजन की तरह, जेल की तरह लगती हैं। इस स्टोरी के थ्रू आउट जो है गिलमैन ने नैरेटर को ऐसे ही एक डोमेस्टिक स्फीयर एज अ प्रिजन में पोर्ट्रे किया है। जैसे इस वॉलपेपर में वुमेन ट्रैप्ड है ना, वैसे ही इस स्टोरी में नैरेटर जो है डोमेस्टिक स्फीयर में ट्रैप्ड है, जो कि नर्सरी है। इस स्टोरी में जो है नर्सरी एक सिंबल है कि एक वुमेन की ड्यूटी सिर्फ जो है घर की साफ़ सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना है, जिससे उनका जो है ऑपरेशन बढ़ता है। ऑपरेशन होता है कि आप अपने जो है दिल की फीलिंग्स को, अपने बातों को जो है अपने तक रखते हो, किसी से शेयर नहीं करते। उस नर्सरी में अनगिनत विंडोज़ और इमूवेबल बेड्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये रूम जो है एक इनसेन पर्सन यानी कि पागल व्यक्ति के लिए है। और हमारी नैरेटर जो है इस रूम में रह रही है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि शायद हमारी नैरेटर भी जो है मेंटली डिस्टर्ब्ड होगी सोसाइटी के नॉर्म से, उनकी रिस्ट्रिक्शन से और उनकी जो है बंदिशें जो उन्हें लगा रखी हैं। नैरेटर के हस्बैंड जो है उनकी वो जॉन की जो है नैरेटर के साथ ट्रीटमेंट हमें उनका डोमेस्टिक स्फीयर एज अ प्रिजन में होना रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जॉन जो है एक प्रैक्टिकल डॉक्टर है, इसलिए वो जो है नैरेटर की इमेजिनेटिव पावर को दबाने की कोशिश करता है। वो उसके व्यूज़ को जो है अनइम्पॉर्टेंट मानता है, जिससे हमें जो है मेल अथॉरिटी का भी पता चलता है कि मेल कैसे फीमेल को आगे भी कभी नहीं बढ़ने देते। उनकी ना तो उनकी आवाज़ उनके लिए मैटर करती है ना उनका व्यू पॉइंट। नैरेटर का जो है हस्बैंड को जो है उनकी एंग्जाइटीज़ को भी सीरियसली नहीं लेता। वो सिर्फ ये बोलता है कि ये सब तुम्हारा, क्योंकि तुम थकी हुई हो इसलिए तुम्हें ये लगता है। नैरेटर अपने डोमेस्टिक सर्कल से कभी एस्केप नहीं कर पाई, क्योंकि उनका हस्बैंड जॉन जो है उससे कभी घर के कामों के अलावा उससे कुछ और एक्सपेक्ट ही नहीं करता। ना उससे कुछ पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम कैसे फील करती हो, कोई मैटर नहीं करता उनके लिए। सिर्फ काम 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 कि एक विमेन जो है उनसे सिर्फ काम करवाया जाए। इससे हमारी जो है अगली थीम जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट थीम है, रोल ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी। उस टाइम की वुमेन को जो है सोसाइटी ने बस घर तक लिमिट करके रखा हुआ था। उस टाइम वुमेन की ज़रूरत सिर्फ एज अ वाइफ और एज अ मदर होती थी, इससे ज़्यादा उनसे कुछ और एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था। ना उनके इमोशंस की वैल्यू थी, ना ही उनके जो है राय कोई मैटर करती थी। मेन और वुमेन को जो है पब्लिक और प्राइवेट जो है दोनों स्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ था। जॉन इस स्टोरी में एक विलन है, उसे ऐसे ही पोर्ट्रे किया है, जो कि असल में सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे
एक हस्बैंड जो है, एक आइडियलाइज हस्बैंड सोसाइटी की तरफ से कैसा होना चाहिए, और जॉन जो है बिल्कुल वही पोर्ट्रे हुआ है। नैरेटर का सोशल नॉर्म्स को रिबेल करना उनके जो है आइडियलाइज वुमेन के क्राइटेरिया से एक्सक्लूड करता है कि वो जो है 19th सेंचुरी की वो आइडियलाइज वुमेन नहीं थी कि जो है अपने पति के बातों को अंधाधुंध माने जाए, बल्कि नैरेटर जो थी वो खुद रिबेल करना चाहती थी, वो इन सब झंझटों से छुटकारा पाना चाहती थी। और हमारी जो इस शॉर्ट स्टोरी की ऑथर है ना गिलमन, उन्होंने खुद भी सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ रिबेल किया था, अपने पहले हस्बैंड को छोड़ा था और कैलिफोर्निया चले गए थे राइटिंग करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। हमारी नेक्स्ट थीम जो है फ्रेंड्स वो है द नैरेटर वर्सेस द वुमेन इन द वॉलपेपर। क्या इसमें हमारी जो नैरेटर है और वुमेन जो वॉलपेपर में हमें मिस्टीरियस फिगर दिखती है उनका कंपैरिजन किया गया है। नैरेटर का शुरू से ही उस वुमेन की तरफ, वॉलपेपर वाली वुमेन की तरफ अच्छा बॉन्ड था। जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करी, नैरेटर का उस वुमेन से बॉन्ड जो है और भी ज़्यादा गहरा होता गया, और गिलमन ने जो है इस वॉलपेपर के थ्रू एक ऐसी वुमेन को रिप्रेजेंट किया है जो एक सोशल नॉर्म्स के केज में जो है कैद है, उसके पिंजरे में कैद है। चाहे वो एक वुमेन जो है वॉलपेपर में ट्रैप्ड है, पर फिर भी उसकी वही पोजीशन है जो इस शॉर्ट स्टोरी में नैरेटर की है, जो कि डोमेस्टिक स्फीयर्स में फंसी हुई है और चाहते हुए भी इस घिराव से, इस फियर से, इस झंझटों से, इन बंदिशों से निकल नहीं पा रही, एस्केप नहीं कर पा रही। इस शॉर्ट स्टोरी के एंड तक हमारी जो नैरेटर है वो इनसैनिटी की हाईएस्ट स्टेट पर पहुंच जाती है और ख़ुद को जो है मिस्टीरियस फिगर रिकॉग्नाइज करती है। वो ये मानती है कि मैं भी वही मिस्टीरियस फिगर हूँ जो यहाँ पर थी इस वॉलपेपर में, जो कि इन सब से, इन बंदिशों से निकलने के लिए अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और वैसे ही नैरेटर भी इन बंदिशों से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। नैरेटर और उस मिस्टीरियस फिगर में अब ना तो कोई जॉन, ना ही कोई और आदमी आ सकता है और उन्हें कैद कर सकता है, क्योंकि अब जो है उन्होंने अपने सारे इमोशंस जो हैं बाहर निकाल दिए, उनको बर्स्ट आउट कर दिया। अब उनके पास कोई और इमोशन नहीं बचा था, और ना कि जब उनके पास कोई इमोशन ही नहीं बचा तो उनके कैद कौन कर पाएगा। हमारे इमोशंस ही हमारा वीक पॉइंट होते हैं जिससे लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि नैरेटर जबकि उसने जो है अपने इन्हीं इमोशंस को कवर अप करना सीख लिया, उन्हें जो है उनके साथ जीना सीख लिया कि कैसे हमें किस तरफ, किस बंदे को कितनी बात करनी चाहिए और कितनी नहीं। फ्रेंड्स, इस तरह हमारी द येलो वॉलपेपर की थीम्स जो है हमने पूरी कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और इससे पहले मैंने जो येलो वॉलपेपर की डिटेल समरी वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।